हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। स्क्रीन पर आप जो क्वेश्चन बुकलेट देख रहे हैं वो आज ही संपन्न 68th बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा सेट बी 1 से लेकर 150 प्रश्न इस क्वेश्चन बुकलेट में हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में। अगर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इस बार जो छोटे छोटे परिवर्तन किए गए हैं क्वेश्चन पेपर में उसे पहले देख लेते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस करेंगे कि इस बार का पेपर 67 बीपीएससी के पेपर से कितना अलग था और जो निगेटिव मार्किंग रहा है वो पेपर पर कैसे प्रभाव डाल सकता है। देखिए, एक छोटा सा परिवर्तन यह इस बार रहा कि जो ई ऑप्शन हुआ करता था, वन ऑफ द मोर नन ऑफ द अबव या मोर देन वन, तो उसको इन्होंने क्या किया कि दो हिस्सों में तोड़ दिया, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव, और इसको डी और ई बना दिया। एक फर्स्ट चेंज किया है। दूसरा ये है कि इस बार ऑप्शन भी चेंज किए गए थे, यानी क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आपके ऑप्शंस हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें भी हो, लेकिन जो ऑप्शन चेंज किए गए हैं वो केवल ए, बी और सी चेंज किए गए हैं। डी और ई सारे प्रश्न बुकलेट में सेम है। दूसरी बात, जो नंबर्स होते हैं सेक्शन वाइज उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इस सेट बी है, इसमें 1 से लेकर 30 तक साइंस पोर्शन के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद जो सेक्शन वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चंस का डिवीजन है वो लगभग सेम रहा है, पॉलिटी से 10 से 12 क्वेश्चंस और बाकी सेक्शन से जैसे प्रश्न पूछे जाते थे, इतिहास से अधिक प्रश्न पूछे जाते थे, और जो करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो ज़्यादातर प्रश्न सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के हैं, यानी कि सितंबर 2022 से लेकर नवंबर 2022 के एंड तक के प्रश्न ज़्यादा पूछे गए हैं करंट अफेयर से, जो हम आगे देखेंगे इसमें। अगर हम इकोनॉमी के क्वेश्चंस की बात करें तो इकोनॉमी के जो क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं वो कुछ ज़्यादा पुराने और फैक्चुअल प्रश्न पूछे गए हैं, जिन प्रश्नों को, जिन डेटा को याद रखना थोड़ा मुश्किल है, जिसके कारण इस पेपर का जो लेवल है वो मॉडरेट है। कुछ प्रश्न जहाँ इसमें बहुत इजी पूछे गए हैं, वहीं कुछ प्रश्न इतने ज़्यादा फैक्चुअल हो जाते हैं कि पेपर को डिफ़िकल्ट बना देते हैं, और जब आपके पेपर में नेगेटिव मार्किंग हो तो पेपर और भी डिफ़िकल्ट हो जाता है और डी और ई जैसे दो ऑप्शन भी उस पेपर में इंक्लूड हों। एक परिवर्तन और आप देख सकते हैं इस बार कि ज़्यादातर क्या होता था कि जो 10 प्रश्न होते थे मैथ वाले वो बिल्कुल मैथ से होते थे, अर्थमेटिक के प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन इस बार रीजनिंग के प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी गई है, यानी कि मैथ के साथ इस बार 10 क्वेश्चंस में लॉजिकल रीजनिंग भी ऐड किया गया है और उसकी संख्या अधिक हो गई है। और इस तरीके के प्रश्न तो बीपीएससी पूछता ही नहीं था मैथ के सेक्शन में, जैसा इस बार पूछा गया है। जैसे एक एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 37, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब इसमें तो ये बताया नहीं है कि ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस जो होता है, यानी कि जो पदों की वरीयता क्रम होता है, भारत के सरकार के जो पद होते हैं उसके आधार पर इसको अरेंज करना है, लेकिन लॉजिकल और मीनिंगफुल ऑर्डर का मतलब यही है, न कि इसको आप अल्फ़ाबेट में आप अरेंज करेंगे। तो उस दृष्टि से देखें तो सबसे नंबर 1 जो प्रथम स्थान रहता है वो प्रेसिडेंट का होता है, यानी 2 नंबर हो जाएगा। इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर। इसके बाद 5वें नंबर पर आ जाएगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी 214-35, जो कि आपका सी ऑप्शन है। तो एक तो एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको बताया कि इस तरीके के प्रश्न इस बार पूछे गए हैं। अगर हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस की बात करें तो कुछ क्वेश्चन जहाँ इजी हैं वहीं कुछ क्वेश्चन मॉडरेट और टफ भी है। जैसे अगस्त 2022 में किस प्रोडक्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो बिहार के मिथिला मखाना को जीआई प्रोडक्ट दिया गया है। उसी तरीके से वर्ष 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किसे जोड़ा गया? वर्ष 2022 पूछ रहा है, ठीक है। तो लंगट सिंह कॉलेज में खगोलीय वेधशाला। स्कोर पूछ लिया है एसडीजी में बिहार का, जो कि टेस्ट सीरीज में जब प्रश्न पूछा गया था तो कुछ बच्चों की प्रतिक्रिया आई थी कि इस तरीके के प्रश्न पूछने का ट्रेंड नहीं रहा है, क्या आप स्कोर याद करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन बीपीएससी ऐसा काम करते आई है। एक बार पहले भी स्कोर पूछा है और इस बार भी उन्होंने स्कोर पूछ लिया है। फिर
इकोनॉमी सर्वे बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रति व्यक्ति आय सबसे कम किसका है। इसके बाद कुछ इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं जिन प्रश्नों को याद रखना बेहद मुश्किल है। जैसे एक प्रश्न आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ। गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य को पूरा किया है। इसका सही उत्तर है 576। लेकिन ये एग्जाम हॉल में आपको याद हो, प्रश्न आने के बाद तो आप आराम से उसको गूगल करके उसके आंसर को पता कर लेते हैं, लेकिन इस तरीके के प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में याद हों ये बेहद मुश्किल है। कुछ ही छात्र होंगे जिनको ये डेटा याद रहता होगा, यानी कि इसको आप डिफिकल्ट की श्रेणी में रख सकते हैं। इसके बाद एक आसान सा प्रश्न था कि ईवा 2.0 योजना की शुरुआत किस मिनिस्ट्री के द्वारा की गई है। तो ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। उसी तरीके से एक सवाल पूछा गया था कि 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया था। तो इस योजना का उद्घाटन जो है बिहार के राजगीर में किया गया था। फिर प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस एसोसिएशन या बोर्ड ने अक्टूबर 2022 में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन की घोषणा की है, और इस कार्य की विभिन्न महिला संगठनों के द्वारा काफ़ी तारीफ भी की थी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस डिसीजन की काफ़ी तारीफ हुई थी। तो ऑर्गेनाइजेशन या बोर्ड है BCCI, यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। इसी तरीके से एक और प्रश्न पूछा गया था कि पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर इतना प्रतिशत था जो बढ़कर वर्तमान में हो गया है। जो वर्तमान में पूछ रहा है वो लेटेस्ट इकोनॉमी सर्वे के अनुसार आपसे पूछ रहा है। तो ये 11.3 था 2011 के सेंसस में, और अब जो है 15.3 हो गया है। अब हम वैसे प्रश्न आपके साथ कुछ दिखलाते हैं जिनके उत्तर एग्जाम हॉल में देना बेहद मुश्किल था। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉलिंस डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2022। अब चूंकि अगर ऑप्शन में जो आंसर है यानी कि गॉबलिन मोड दिया रहता तो आसान हो जाता है यह प्रश्न, लेकिन उसे नहीं होने के कारण यह प्रश्न डिफिकल्ट हो जाता है। ओवरऑल अगर हम करंट क्वेश्चंस की बात करें तो इसे हम इजी टू मॉडरेट की श्रेणी में रख सकते हैं, लेकिन जो इकोनॉमी के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल हैं, जिसके कारण उसे हम मॉडरेट टू डिफिकल्ट की श्रेणी में रखते हैं। ओवरऑल अगर बात की जाए पेपर की सारे प्रश्नों को देखने के बाद, तो क्वेश्चन पेपर को मॉडरेट की श्रेणी में रखा जा सकता है। जहाँ तक कट ऑफ का सवाल है, अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दीबाजी होगी, क्योंकि अभी छात्रों के रिस्पॉन्स आने बाकी हैं कि उनका एग्ज़ाम कैसा गया है। पहली बार नेगेटिव मार्किंग इम्प्लीमेंट की गई है, ऑप्शन के पैटर्न में चेंज किया गया है। तो इन चीज़ों का अभ्यर्थियों के प्रदर्शन पर क्या प्रभाव पड़ा है, जब तक अभ्यर्थियों की प्रतिक्रिया ना आ जाए एक बड़ी संख्या में, तब तक कुछ कह पाना मुश्किल होगा। इसलिए कट ऑफ की जो एनालिसिस है वो हम लेट नाइट तक करेंगे। और ऐसे भी आपको पता है कि 67th BPSC प्रीलिम्स के कट ऑफ के मामले में सारे यूट्यूब चैनल और लगभग सारा सोशल मीडिया विफल रहा था। हमने इतना ज़रूर कहा था कि जो कुछ लोग 100 से नीचे कट ऑफ की बात कर रहे हैं वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि कट ऑफ 113 चला जाएगा। तो ऐसी स्थिति में कट ऑफ पे कोई जल्दीबाजी में कमेंट करना बेहद खतरनाक हो सकता है, इसलिए हमने कमेंट करने से कोई भी जल्दीबाजी नहीं की है। खास कर कट ऑफ के मामले में तो कट ऑफ वीडियो 9 से 10 बजे की आपके बीच साझा करूंगा। हाँ, हमने कम्युनिटी सेक्शन में क्वेश्चन आपके लिए डाला है कि आपने इस बार नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने अटैम्प्ट किए हैं, आपके अनुसार पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल क्या है। इस 2 प्रश्नों को उत्तर आप ईमानदारी से दें, ताकि जब हम एनालिसिस करें तो हमारे पास जो डेटा हो जिस पर हम कट ऑफ के प्रेडिक्शन करेंगे वो सही हो, क्योंकि जब रॉ मटेरियल ही सही नहीं होगा तो उस पर निकाला गया निष्कर्ष भी गलत होने की संभावना अधिक हो जाएगी। तो आप उसमें ईमानदारी से पार्टिसिपेट करें।
आप जब रात तक कुछ की आ जाएंगी, आंसर आ जाएंगी, उससे अपना मैच कर लें और इसके बाद बताएं कि निगेटिव निकालने के बाद आपके नंबर कितने आ रहे हैं।